नमस्कार दोस्तों। जय भद्रकाली माता की। तो तुला राशि वालों सावधान। मित्रों, अगले 24 घंटों में आपकी कुंडली में बहुत बड़ा सहयोग बनने वाला है। मित्रों, आपकी खुशियों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा और इस चिट्ठे को सुनने के बाद मित्रों आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मित्रों इस बार जो होने वाला है वह आपने अपने 7 जन्मों में भी नहीं सोचा होगा। मित्रों, खुशियां इस तरह आपके दरवाजे पर दस्तक देगी जिस तरह हवा आती है घर में, क्योंकि मित्रों शनिदेव की चाल अब बदलने वाली है। अब शनिदेव ने आपकी किस्मत का फैसला किया है, इसलिए आज इस छोटी सी वीडियो को बिल्कुल अंत तक अपना कीमती वक्त निकाल कर देखना, क्योंकि मित्रों जिन खुशियों के लिए आप तरस गए थे, जो खुशियां आप अपने जीवन में चाहते थे, वह खुशियां अब आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर इस वीडियो में आपके लिए कुछ भी दुख नहीं होगा मित्रों, लेकिन कुछ सावधानियां जरूर होंगी जो आपको बरतनी पड़ेगी। चलिए, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर धाम सरकार नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो मित्रों, इस वक्त के अंतराल में आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जो भी काम करे उस काम को करते वक्त घड़ी ना देखें, उस काम को जब तक आप खत्म ना कर लें तब तक करते रहें। यानी कि मित्रों, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने काम पर और अपने विचार पर, क्योंकि इन्हीं के जरिए आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये दोनों चीजें जितनी अच्छी तरीके से आप सेटल करेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। इस वक्त नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं रखनी है। देखिए, नकारात्मक सोच होगा, क्योंकि नकारात्मक सोच इंसान को नकारात्मक तो बनाती है, लेकिन नकारात्मक बनाने से इंसान बहुत ज्यादा हार जाता है। खुद से और परिस्थितियों से देखिए मित्र, बहुत से लोगों को आपने यह कहते सुना होगा, अरे तुझसे यह नहीं होगा, अरे तू ये काम मत कर। तो इस वजह से होता यह है कि लोगों की नकारात्मकता हमें बहुत जल्दी प्रभावित करती है, और लोगों की नकारात्मकता से हम प्रभावित होकर अपने जीवन के जो जरूरी फैसले होते हैं, जो जरूरी काम होते हैं, उन्हें या तो छोड़ देते हैं या टाल देते हैं या उन पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि लोग आपके बारे में जो कुछ भी कहने दें, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों के कहने से, क्योंकि जीवन आपका है, फैसले आपके हैं। आप जैसा बनाएंगे यह वैसा बनेगा। और मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का अगर प्लान बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पैसों का थोड़ा सा ध्यान रखें मित्र, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुताबिक थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। आप सोच रहे हैं कि पैसा अच्छा खासा आ रहा है तो पैसा खर्च करूं, इन पैसों की मैं कद्र ना करूं और इन पैसों से अपने शौक पूरे करूं, तो मित्रों अभी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि क्या है कि आपको अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। कोई बड़ी मुसीबत आपके रखने से नुकसान किसी और का नहीं, बल्कि आपका ही खरीदने की योजना बना रहे थे, तो उस सपने को साकार करने के लिए समय उत्तम चल रहा है। लेकिन मित्र, क्या है कि यदि आप लोन लेने के माध्यम से सपने पूरे करने की ऊपर आ सकती है, जिसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है और फिर आप इधर उधर पैसों के लिए भटकेंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही विनती करता हूं कि मित्रों, कद्र कीजिए हर चीज की, चाहे वह पैसा हो, चाहे वह समय हो, क्योंकि एक बार जब यह चीजें हाथ से निकल जाती है तो इंसान को बहुत पछतावा होता है। जी हां, अपने जीवन संगनी के साथ मित्रों, आप कोई स्पेशल व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि उस व्रत को मर्यादा में रहकर करें और उस मर्यादा को पार नहीं करना है। मित्रों, व्रत करते वक्त ऐसा कोई पाप भी नहीं करना है जिससे उस व्रत का अशुभ फल आपको प्राप्त हो। देखिए मित्रों, धर्म, ध्यान, कर्म की कांड, इन सब चीजों में पवित्रता रखनी पड़ती है। मन पवित्र रखना पड़ता है और शरीर भी पवित्र रखना पड़ता है। जी हां, आपको ध्यान रखना है कि चाहे कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है तो उसे आने दे। यह नहीं कहता हूं कि लोगों को जीवन में प्रवेश ना करने दे। मित्रों देखिए, व्यक्ति कई बार लोगों से बहुत कुछ सीखता है, और लोगों से सीखने की बजाय आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि किसी भी इंसान को अपने जीवन में आपको ज्यादा महत्व भी नहीं देना है। कई बार आप क्या करते हैं कि कोई भी नया इंसान आया, आप खुलकर अपने जीवन की सभी बातें उस इंसान के साथ शेयर करने लग जाते हैं, उस इंसान को बताने लग जाते हैं। तो फिर जब वह व्यक्ति आपकी कमजोरी पकड़ लेता है, आप परेशान हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको ही हमेशा दबाने की कोशिश करता है। ऐसा कई बार नौकरी पेशा लाइन में होता है मित्रों। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप बिल्कुल नकारात्मक ना सोचें और लोगों की बातों में तो बिल्कुल भी आने का मित्रों प्रयास ना करें। और अभी जो समय चल रहा है वह समय काफी उत्तम चल रहा है,
और समय से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने जो नहीं सोचा था वह भी आप सीखेंगे। मित्र देखिए, लंबे समय से आप 4 पहिया वाहन सोच रहे हैं तो फिर मत कीजिए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी गुंजाइश है मित्रों, आपके पास पैसा अच्छी मात्रा में है और कार खरीदने के बाद भी आपके पास पैसा बच सकता है, तो ही आप 4 पहिया वाहन लेने की सोचें। जो जातक खेती का काम करते हैं, उन्हें एक चीज मैं बता देता हूं कि आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है। मुनाफा मिलने की वजह से लोग आपसे पैसा उधार मांग आ सकते हैं। तो मित्रों, आपको एक काला धागा अवश्य पहनना चाहिए। बजरंग बली का इससे मित्रों क्या है कि नजर नहीं लगती है, क्योंकि क्या है कि जब हम सफल होते हैं, हम शिखर पर पहुंचते हैं, तो कभी कभी हमारे अपनों की ही नजर हमें लग जाती है। हालांकि अपनों का इरादा नहीं होता है नजर लगाने का, लेकिन मित्र क्या है कि बातें होती है। अब बातें होती हैं तो इस वजह से क्या है कि चीजें थोड़ी सी आंखों में आती है। इसलिए मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप थोड़ा सा अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, यदि और खुद के अंदर ही रखें। जी हां, आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिलेंगे। नौकरी मिलने से आपको लाभ भी मिलेगा, और लाभ मिलेगा तो इससे आपके परिवार में भी खुशियां आएंगी। क्योंकि मित्र देखिए, आप इतने टाइम से नौकरी के लिए परेशान थे, तो इस वजह से आपका परिवार भी परेशान था। क्यों? क्योंकि परिवार आपसे जुड़ा है, परिवार को आपसे लगाव है। आप परेशान थे, आपको देखकर परिवार के लोग परेशान थे। परिवार के लोग को आप परेशान नहीं देख सकते थे। तो मित्रों देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता कुछ है। कभी भी ऐसा मानना नहीं चाहिए कि जीवन में भी पॉसिबल नहीं है। मित्रों, इस जीवन में सब कुछ संभव है, अगर आप चाहे तो। देखिए, कभी कभी हमारी योजनाओं से सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी हम जो नहीं चाहते उससे बेहतर मिल जाता है। तो मित्रों, ये परमात्मा की योजनाएं होती हैं। सब कुछ पहले से तय होता है। कुछ भी अचानक नहीं मिलता है, और किसी भी चीज से हम अचानक नहीं टकराते हैं। प्रेम, जीवन की बात करें हम प्रेमी जातकों की तो बहुत उत्तम बना रहेगा। प्रेम जीवन में नए नए उपहार का आदान प्रदान होगा। और प्रेम जीवन में मित्रों, आप अपनी प्रेमिका के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाएंगे। देखिए मित्रों, रिश्तों को संभालना और रिश्तों को चलाना बहुत जरूरी होता है। किसी भी संबंध में, चाहे वह प्रेम संबंध हो, चाहे वह जीवन संगनी का संबंध हो, प्रेम बहुत जरूरी है। मित्रों, सभी रिश्तों में कुछ रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और कुछ रिश्ते दिमाग से। आपको यह जानना बहुत जरूरी होगा कि आपको किसके साथ दिल से जुड़कर रहना है, और किस व्यक्ति के साथ आपको जुबान से जुड़कर रहना है, और किस व्यक्ति के साथ आपको दिमाग से जुड़कर रहना है। रिश्ते 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो दिल से बनते हैं, एक वो जो दिमाग से बनते हैं, और एक वो जो सिर्फ जुबान से बनते हैं। मित्रों, पेट से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक मौसमी बीमारियों आपको अगर एक बार पकड़ लेंगी तो जिससे आपका पैसा खर्च हो सकता है, और पैसा खर्च होने से मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। जी हां, आइए आपके लिए एक छोटा सा उपाय मैं लेकर आ गया हूं। उस उपाय को आज हम जान लेते हैं। मित्रों देखिए, हमें अक्सर बहुत से जातक का कमेंट आता है कि गुरुजी विवाह से संबंधित कोई उपाय बताइए, क्योंकि हमारा विवाह नहीं हो रहा है और विवाह होने में बहुत अड़चनें आ रही हैं। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं मित्रों। आप चाहे तो आप इस उपाय को पेन से, कागज पर भी लिख सकते हैं। सुन लीजिए, गुरुवार के दिन पीले कपड़े में हल्ली की गांठ लेकर उसे दाई बाजू में बांध लें। अगर आप बांधना नहीं चाहते हैं तो रात को सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसा लगातार 5 गुरुवार करने से जल्द ही आपको भी शादी का लड्डू खाने को मिल सकता है। यदि कोई लड़की अपनी मनोवांछित वर चाहती है तो वह इस मंत्र को अभीष्ट वर प्राप्त कर सकती है। 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र, हे गौरी शंकराधगी यथात्वम शंकर प्रिया तथा मां गुरु कल्याणी कांत कांतम सुदलाभम। इस मंत्र को 108 बार आप जप कर सकते हैं। जो लड़की मनोवांछित वर चाहती है उनके लिए यह मंत्र है। तो चलिए मित्रों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बता देते हैं कि आपको किसी अपने रिश्तेदार के यहां विवाह में जमीन का निमंत्रण मिल सकता है। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको अपनी होती हुई दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अंत में वह चीज आपसे दूर चली जाएगी।
मित्रों, पैसों के लिए आप बहुत लंबे समय से बहुत परेशान हैं। आप तरह तरह के जुगाड़ कर चुके हैं, तरह तरह के उपाय कर चुके हैं और आपने शब्द पैसों की व्यवस्था के लिए हाथ पैर मार लिए हैं, लेकिन पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे मित्रों कारण यह है कि आपकी शनिदेव से नहीं बन रही है। इसलिए मित्रों, आपको हर शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनि चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। मित्रों, इससे होगा यह कि शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और शनिवार के दिन आप भगवान शनि जी के मंदिर के बाहर कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपके लिए कुछ योजनाएं फलीभूत होगी। आपके लिए कुछ चीजें आपके पक्ष में आएंगी और पक्ष में आने के बाद आप हर चीज को आसानी से मित्रों क्लियर कर पाएंगे। बता देते हैं मित्रों कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मित्रों, किसी भी समस्या का हल परेशानी के साथ नहीं निकाला जा सकता है। किसी भी समस्या का हल जब हम ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से सोचते हैं, उस पर निकलता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी मित्रों चिंतित नहीं होना है। आपने आप पर डिप्रेशन जैसी स्थिति नहीं बनने देनी है। दिमाग शांत रखें, दिमाग स्थिर रखें, परिस्थितियां अपने आप सुधर जाएगी। एक चीज आपको मैं बता देता हूं मित्रों, कि आप परेशान ना हो। देखिए, परेशान होना किसी भी चीज का हल नहीं है। मित्रों, अपने संतान के प्रति यदि आप बहुत लगाव रखते हैं तो उस लगाव को अच्छी चीजों में रखिए, यानी कि अपनी संतान को हमेशा आप सपोर्ट कीजिए, उनसे संबंध रखिए, उनकी नकारात्मक जिद में साथ ना दे। मित्रों, इससे परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं और संतान किसी गलत चीज की आदी हो सकती है। जी हां मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपके कारण ही आपकी संतान थोड़ी सी जिद्दी हो गई है। हर चीज उन्हें हाथ में चाहिए मित्र, लेकिन अगर संतान बच्चे के रूप में है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी बड़ी होने पर यह आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। इसलिए आपको छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। मित्रों, बता देते हैं कि आपके लिए कोई बढ़िया सा उपहार आपकी जीवन संगिनी लेकर आ सकती है, जिससे आपको बहुत खुशी प्राप्त होगी। मित्रों देखिए, प्रेम जीवन में यह विवाह जीवन में छोटे मोटे उपहार देने से जीवन बहुत खूबसूरत बनता है। जीवन में हर चीज हमें आसानी से प्राप्त नहीं होती है। कभी कभी कुछ चीजें पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ती है। मेहनत जब हम करते हैं तो मित्रों, हमारी आदतें हम सुधार लेते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान हमेशा कठोर रहते हैं, लेकिन जो फ्री रहते हैं उनका दिमाग फालतू कामों में बहुत ज्यादा लगता है। मित्रों, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान यानी कि नकारात्मक चीजों की तरफ आदी होना, नकारात्मक वार्ता में ध्यान देना, नकारात्मक परिस्थितियों में ही रहना। मित्र देखिए, अब आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपको जरूरत है स्मार्ट वर्क करने की। स्मार्ट वर्क 0000 करने के आप तरीके खोजिए। स्मार्ट वर्क करना सीखिए, क्योंकि देखिए, पैसा अगर आपको अच्छी मात्रा में चाहिए और आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो मित्रों, आपको स्मार्ट वर्क जरूर करना चाहिए। देखिए, आज के समय में जमाना पैसों का रह गया है। अगर आप रिश्ते होने जाएंगे तो रिश्ते नहीं मिलेंगे जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा। इसलिए चाहे रिश्ता खोजना है या लोगों को आपसे रिश्ता बनाने पर मजबूर करना है, यह आपके हाथ में है। अगर आपके पास पैसा होगा था तो अपने आप लोग आपसे रिश्ता जुड़ जाएंगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप लोगों से रिश्ता जोड़ने जाएंगे तो लोग आपको वह अहमियत नहीं देंगे जो अहमियत आपके पास पैसा प्राप्त होने के बाद होगी। मित्र, इसलिए पैसा बहुत जरूरी है। मित्रों, आज के समय में गुरुजी, कुछ सारे भक्त यही सवाल करते हैं कि क्या गुरुजी जीने के लिए पैसा जरूरी है या हवा। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जीने के लिए हमारा मन खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मित्र देखिए, परेशान आज के जीवन में कोई नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी चीज के लिए परेशान है। कोई पैसों से परेशान है, कोई प्रेम विवाह से परेशान है, कोई संतान से परेशान है, कोई माता पिता से परेशान है। तो परेशानियां जीवन का एक हिस्सा है। और मित्रों देखिए, अगर मन खुश रहेगा तो इंसान भी खुश रहेगा, उसका जीवन जीने की इच्छा बढ़ेगी। लेकिन अगर मन खुश नहीं रहेगा, हर वक्त रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, मन में नकारात्मक विचार आते रहेंगे, तो यह सब चीजें हमें जीवन के लिए सही उदाहरण नहीं देने देती हैं। और चीजें यदि आप देखना चाहें तो मित्रों, नजरिए दो होते हैं। एक होता है सकारात्मक नजरिया, जिससे और जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हां, यह चीज हमारी है,
एक होता है नकारात्मक नजरिया, जो हमें यह एहसास दिलाता है कि यह चीज तो हमारी कभी हो ही नहीं सकती। मित्रों देखिए, पैसा निवेश करने के लिए आपके पास पैसा होना भी तो चाहिए, तो उसके लिए घबराए नहीं। थोड़े समय में आपके पास अच्छी मात्रा में पैसा आएगा। पैसों की निवेश करने की योजनाएं आप बना ले। विषय आप स्रोत ढूंढ ले कि किस क्षेत्र में आपको पैसा निवेश करना है, ताकि वह पैसा आपको दुगना या तिगना होकर लौटे। देखिए मित्रों, आज के भी कीमत में आप सोने चांदी में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, भूमि भवन में भी पैसा आप मित्रों डाल सकते हैं। जिन लोगों की इस वक्त नौकरी नहीं लग रही है, उन लोगों को नौकरी के लिए थोड़े से प्रयास करने चाहिए, क्योंकि देखिए बैठे बैठाए कुछ प्राप्त नहीं होता है। थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगी। और जो लोग खुद का मकान बनवाना चाहते हैं, किराए के मकान में रहकर थक चुके हैं, उन लोगों के लिए कोई बढ़िया डील हाथ लगेंगी। या तो बना बनाया मकान खरीद लेंगे या फिर खुद का मकान बनवाने की योजनाएं बनाएंगे। मित्रों, दोनों ही तरह के आपके सामने विकल्प रहेंगे। आपको उचित विकल्प का सहयोग अवश्य लेना है। अपने किसी शुभचिंतक से, अपने किसी परिवार की व्यक्ति से पूछकर देखिए मित्रों। कभी कभी अनुभवी व्यक्ति हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं और हमारे काम आ जाते हैं। हमारे काम आने से इंसान बहुत अच्छा रहता है। मित्रों, आज के समय में ऐसा हो गया है कि इंसान इंसान का नहीं हो रहा है। कोई एक दूसरे को पूछता तक नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही बात बताता हूं मित्रों, हमेशा कि अगर रिश्तों की अहमियत करना है, रिश्तों को चलाना है, तो आपको झुक कर रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि अगर सामने वाले व्यक्ति अकड़ में है तो आप भी अकड़ में रहे। देखिए, अकड़ तो मुर्दे में होती है, तो आप तो फिर भी एक इंसान है, सरल और नरम दिल के अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। मित्रों, हमेशा अपने स्वभाव को ऐसा रखो कि अगर कोई व्यक्ति एक बार आपसे मिलकर जा रहा है तो वह दूसरी बार वापस आए। मित्रों, ऐसा नहीं बनाना है कि एक बार कोई व्यक्ति आपसे मिलकर जा रहा है तो तुरंत वह आने का कभी जीवन में प्रयास ही ना करें। मित्र, यह सत्य घटना है कि अगर आप सबसे मीठा बोलेंगे, सबसे व्यवहार रखेंगे, तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ने की चाह रखेगा। हर व्यक्ति आपको सम्मान देने की चाह रखेगा। हर व्यक्ति आपको एक उच्च दर्जा देने का प्रयास करेगा। इसलिए कभी कभी गुरुजी की बहुत सी बातें हमें जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके हमें बार बार नहीं मिलते हैं। मित्रों, इसलिए गुरुजी का ज्ञान हमेशा सुनते रहें और अपने परिवार को भी सुनाते रहें।